बड़ी ही प्यारी एगो हिंदी का तर्ज मास्टर संकेत कैलन। कोनो प्रेमी प्रेमिका अपने दिल का बात एक दूसरे से बतियावत हवन। का कहे दिल जाने जिगर तुझ पे निशार किया है दिल जाने जिगर तुझ पे निशार किया है। क्यों प्यार किया है रे तुझे प्यार किया है प्यार किया है रे तुझे प्यार किया है। तूने भी मुझे कितना बेकरार किया है तूने भी मुझे कितना बेकरार किया है। क्यों प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है। समरिया हो भोले बाबा जोगिया हो राम। अच्छा भैया, हम बिरहा सिंगर सुषमा भारती आजमगढ़ से रउआ लोगन के गोड़ छुके गोड़ लगाता नहीं। और आज हमरे ये बिरहा का रिकॉर्डिंग हो रहल बा हरिओम म्यूजिक स्टूडियो आजमगढ़ में, जिनके निर्माता हैं बड़े भैया आदरणीय अभिमन्यु यादव जी। और ये बिरहा जिस चैनल पे जाएगी उस चैनल का नाम है आंसू इंटरटेनमेंट, जिनके निर्माता हैं बड़े भैया आदरणीय राम जन्म यादव जी। आप लोगन के बेहद मांग पर इ बिरहा गीत हम रउआ लोगन के बीच में भेज रहल बानी। ऐसे पहले भी तमाम बिरहा गईल बड़ा प्यार दुलार आशीर्वाद रउआ लोगन का मिलल, तो यहू पर हमारा आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि जरूर प्यार दुलार मिली। और आशीर्वाद है हमारे गुरु आदरणीय कवि सूबेदार यादव जी का। ए भैया, एगो ऐसन कहानी हम आप लोगन के बीच में लेके आइल बानी जौना के सुन के रूह तक कांप जाई। भूमिका के लाइन में कहना बा कैसे कि तंत्र और मंत्र के पड़ी के चक्कर में तुम जिंदगी को जहन्नुम बनाओ नहीं। ज्ञान पर हो ना अज्ञान हावी कभी, द्वेष पाखंड में घर जलाओ नहीं। अंधविश्वास में फेल विज्ञान है, इसलिए कोई पथ से भटक जाता है। इस कदर आज इंसान जालिम बना, चोट खाकर के शीशा चटक जाता है। इस जमाने को देखकर कवि जी लिखते हैं कि इस कदर आज इंसान जालिम बना, चोट खा करके शीशा चटक जाता है। दोस्तों, एक तरफ लोग विज्ञान के माध्यम से चांद पर जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस 21वीं सदी में भी अंधविश्वास में फंसकर
तंत्र मंत्र और गोबर में भी विज्ञान ढूंढ रहे हैं। एगो ये ऐसन कहानी बा जौना के सुनले के बाद आप लोग सोचेंगे कि क्या आज के जमाने में भी इस विचार के लोग अभी हैं। तो बिरहा में एक लाइन गजल का अंदाज बा मास्टर, कैसे? बड़ी ही प्यारी गजल बा। कोई माशुका, कोई लड़की प्यार में धोखा खाई, जमाने से शिकायत और अपने प्रेमी से भी शिकायत करती है और कहती है क्या? मेरी हंसती हुई, मेरी हंसती हुई दुनिया में अंधेरा करके, मेरी हंसती हुई दुनिया में अंधेरा करके, मेरी हंसती हुई दुनिया में अंधेरा करके, जाने जा क्या मिला, जाने जा क्या मिला तुझको मुझे तन्हा करके, जाने जा क्या मिला मुझको जितना सुंदर ही गजल बा उतना सुंदर कवि जी भाव भी लिखले हमन। कैसे? किसी की खिल रही, किसी की खिल रही बगिया को वीरानी करके, किसी की खिल रही बगिया को वीरानी करके, वीरानी करके, तुम्हें हासिल क्या, तुम्हें हासिल क्या हुआ नीच नादानी करके, तुम्हें हासिल क्या हुआ, क्या बात है? कहानी पर आप लोग गौर करेंगे, नजम की लाइन में कहना बा। कैसे? ठीक है भक्ति मगर अंध भक्ति ठीक नहीं, ठीक है भक्ति मगर अंध भक्ति ठीक नहीं, तंत्र और मंत्र से हासिल हो सकती ठीक नहीं, मगर अब भी पाखंड जन जन बीच छाया है, मगर अब भी पाखंड जन जन बीच छाया है, कनक के घट में जैसे बीच से भरी माया है, कहानी कानपुर देहात की सुनाती हूँ, कहानी कानपुर देहात की सुनाती हूँ, दशता ऐसे एकदम पत्ती का मैं गाती हूँ, राम स्वरूप की गीता संग हुई शादी थी,
राम स्वरूप की गीता संग हुई शादी थी, चैन से कट रही परिवार में आजादी थी। मगर ना गोद कभी गीता की गुलजार हुई। आंसुओं की धार हुई। ए भैया ये कहानी कहाँ का बा और कैसन बा, हम आप लोगन का ध्यान लेके चलतानी कानपुर देहात। कानपुर देहात कर रहे वाला राम स्वरूप और उनके पत्नी का नाम गीता रहल, जेकर सन 1999 में शादी भइल रहे। लेकिन शादी भइले के 21 साल बीतले के बाद तक भी उनके कौनो औलाद ना पैदा भइल, जबकि अच्छे से अच्छे डॉक्टर, हकीम और तांत्रिक के पास जाके दोनों प्राणी अपन इलाज करौलन, लेकिन कहीं से कौनो भी फायदा ना भइल। आई आप लोगन जनता हुआ कि शादी भइले के 2-4 साल बाद तक अगर कौनो औलाद ना भइल तो अड़ोस पड़ोस से तरह तरह का चर्चा उठे लगेला। लगी हम मेहरारून सब बतियावे कि कुल का करत हम, जना था कि कुछ हो ही ना, खाली भूसा में गोजी करत हम कुल। आए हर तो 21 साल का दिन बीत गईले बाबू। तो एक दिन राम स्वरूप का पत्नी गीता अपने पति से रो रो के आई एक ठे बात कहे लगली। का कहली, बिरहा में तर्ज बदल गई बा। राह चलिला त टोकेला सोनार सैया जी, राह चलिला त टोकेला सोनार सैया जी, काहे नथिया गढ़वला हो, काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी। लेकिन ए भैया गीता अपने पति राम स्वरूप से रो रो के एगो बात कहतानी। का कहे, भरल अन धन से घरवा दुआर लागेला, भरल अन धन से घरवा दुआर लागेला, एगो बेटा बिना गोदिया अनार लागेला। ए भैया रो रो के अपने पति से बतावतानी। एक बात और कहतानी का, 21 साल बीतल भइले गमनवा, गोदिया में खिलल नहीं कहूँ सुगनवा, साल बीत
जब अपने पत्नी गीता का बात राम स्वरूप सुनलन तो समझावत हमन कहलन कि ई मालिक का बगीचा है, एमन अगर ईश्वर चाहिए तो फूल खिली, ना चाहिए तो ना खिली। फिर एक दिन सवेरे घर से राम स्वरूप कानपुर गईलन और शाम का जब बस से वापस आवे का तैयारी करत हुवन तब बस स्टेशन पर देखत हुवन कि एगो आदमी लोगों को जोर जोर से कुछ कह रहा है। का कहले बा, बिरहा में तर्ज बदल गई। बड़ी प्यारी एगो देशी गीत का संकेत दिलन मास्टर। ई कुल देहात गवई के मेला में गावल जाला। कैसे कह कौनो में हरारू अपना मरद से कि हमसे रीसिया के कहवा जाला रजऊ, हमसे रीसिया के कहा जाला रजऊ, हमके मेलवा घुमा दा काला जाला रजऊ। लेकिन बाबू राम स्वरूप देखा थमन कि बस स्टेशन पर कोनो आदमी लोगन का भीड़ इकट्ठा करके या जोर जोर से कुछ कहता। कहाँ कहे, दिल के हर सपनवा सजाला मितऊ, अरे दिल के हर सपनवा सजाला मितऊ, हाय किताब पढ़िला जिंदगी के बनाला मितऊ। बतावत बा कि वो किताब में काव काव लिखल बा। एह मन बाटे तंत्र मंत्र करबा जे प्रयोग हो, आ जिंदगी में बाहर आई करी सहयोग हो। सस्ती बाटे काहे सकुचाला मितऊ, अरे सस्ती बाटे काहे सकुचाला मितऊ, हाय किताब पढ़िला जिंदगी बनाला मितऊ। क्या बात है, क्या बात है, हाय की राम स्वरूप देखलो कि बस अड्डे पे एक आदमी किताब बेच रहल बा और कह रहल बा कि ये मंत्र से भरी हुई मनचाही किताब है। इस किताब के मंत्र से आपकी जिंदगी की हर कमी दूर हो जाएगी। अरे बाबू, राम स्वरूप भी एक किताब खरीद के लेके घरे अइलन। आ घरे किताब के खोल के जब पढ़त हुवन तो देखत हुवन कि ओहमे लिखल बा कि जिनके पास औलाद नहीं है वो इस मंत्र का 121 बार जाप करेंगे तो उन्हें मनचाही संतान प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इस मंत्र का जाप करने के लिए एक छोटे बच्चे की भी जरूरत पड़ेगी। तो राम स्वरूप और उनकर पत्नी गीता दोनों जने सोचे लगलन कि हर हालत में ये मंत्र के हमहन जगावल जाई
और का कैलन राम स्वरूप की अपने भतीजा अंकुल के बुला के आ कहलन कि बेटा तुहके 2-4 हजार रुपया देत हई, लेकिन हमके कहीं से एक ठे लइका लिया के दे दा। अब अंकुल बच्चा के तलाश में चल दे लेबा, तो भइल का बिरहा में तर्ज बदल गई। देखी बड़ी प्यारी गीत बा बिरहा में आई, राम जन्म भैया का पसंदीदा गीत बा। ए गीत के देहात का माता बहन जब बियाह का समय होला तो गावेली। कैसे गावेली? छोट मोट घर के दुआरी, छोट मोट घर के दुआरी लमहर दामाद हो। छोट मोट घर के दुआरी लमहर दामाद हो। तनिए कनी हुराय बाबू, तनिए कनी हुराय बाबू पर छबली लार हो। तनिए कनी हुराय बाबू पर छबली लार हो, तनिए कनी हुराय बाबू। लेकिन देखी अंकुल बच्चा के तलाश में चल देले बात भइल का, गौवा के बाहर लागल लड़कन करेला हो। गौवा के बाहर लागल लड़कन करेला हो, गौवा के बाहर लागल लड़कन करेला हो। गौवा के बाहर लागल लड़कन करेला हो। चोरया सिपाही वाला, चोरया सिपाही वाला खेले ला खेला हो। चोरया सिपाही वाला खेले ला खेला हो। चोरया सिपाही वाला खेले ला खेला हो। चोरया सिपाही वाला। अरे बाबू देखिए होता क्या है, 7 साल गुड़िया कह रहली उमरिया। 7 साल गुड़िया कह रहली उमरिया, 7 साल गुड़िया कह रहली उमरिया। देई के मिठाई बहा कावे दूरा चरिया। रहली दिवाली लेके, रहली दिवाली लेके चली भैया के लाओ। चोरया सिपाही वाला, चोरया सिपाही वाला खेले ला खेला हो। चोरया सिपाही वाला क्या बात है। भैया दीपावली का दिन रहल, गांव के बाहर कुछ लड़का पटाखा फोड़त हुवन और चोर सिपाही का खेल भी खेल रहल हुवन। वही में देखत बा अंकुल की एक गो लड़की बा जेकर नाम गुड़िया रहल, जेकर उम्र 5 से 7 वर्ष बतावल गई। ओके अपने पास बुला के अब मिठाई वगैरह दे के बहकावे लगल। अकला चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अच्छा अच्छा पटाखा और मिठाई दूंगा। और लिया के बाबू गुड़िया के चल दहलस। यहर कुल लड़का जब खेल खेल के अपने अपने घरे पहुंचलन तो यहर रात होखे वाली बा, लेकिन गुड़िया अपने घरे जब ना पहुंचल तो मतारी का दिल घबराए लगल और अपने पति से रो रो के एगो बात कहे लगली। गुड़िया का मतारी का बिरहा में तर्ज बदल गई।
इहो तर्ज देखी, जब छठ का त्योहार आवेला तब माता बहिन लोग गावेली कैसे कि काचे ही बासे की बहंगिया, अरे काचे ही बासे की बहंगिया, बहंगी लचकती जा, बहंगी लचकती जा। लेकिन बाबू गुड़िया का मतारी रोवत बा, जब गुड़िया घरे ना पहुंचल तो कहत बा अपना पति से कैसे कि नाही अइली बिटिया भवनवा, नाही अइली बिटिया भवनवा, माई रोवे आंसूगर, माई रोवे आंसूगर, माई खोजत खोजत भइले बिहनवा, खोजत खोजत भइले बिहनवा, माई रोवे आंसूगर, माई रोवे आंसूगर, माई रोवे आंसू, ओ खोजत खोजत भइला, क्या बात है। अरे बाबू, जब कहीं पर भी गुड़िया का पता नहीं लगा तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो करके थाने पे पहुंचे और जाकर दरोगा जी से सारी बात बताए। दरोगा जी रिपोर्ट दर्ज कर लिए और कहे चलिए हम पता लगाएंगे। और इधर पूरी रात बीत गई लेकिन गुड़िया का कहीं भी कोई पता नहीं लगा। तो बेटी के वियोग में माँ के आंसुओं को देखकर कवि जी को टेरी की लाइन में लिखना पड़ा। क्या? कि ममता में डाली डाली रो पड़ी, कि गुलशन उजड़ गईल पतझड़ भइली हरियाली। गुलशन उजड़ गईल पतझड़ भइली हरियाली, ममता में डाली डाली रो पड़ी। अरे बाबू, दूसरे दिन भी पुलिस के लोग पूरा गांव छान मारे लेकिन गुड़िया का कहीं भी पता नहीं लगा। फिर उसी दुकान पर पहुंचे जहां पर अंकुल उस गुड़िया बच्ची को पटाखा और मिठाई खरीद कर दिया था। उस दुकान पे दरोगा साहब पहुंचे, दुकानदार से पूछने लगे तो दुकानदार बताता क्या है, पहपट की लाइन में कहना बा। कि अरे दुकान वाला लगल बतावे बतिया छतिया बिहरे ले। अरे दुकान वाला लगल बतावे बतिया छतिया बिहरे ले, अंकुल लेके दिहला कुछ सौगतिया छतिया बिहरे ले।
ए भैया उ दुकान वाला दरोगा जी से कहे लगल कि साहब कल शाम को हमारे ही दुकान से मिठाई और पटाखा खरीद के अंकुल ओ लड़की के दहला और अपने साथे लिया के गईला। एकरे बाद का भइल ऐसे आगे हमके जानकारी नहीं खीबा। अरे बाबू इतना सुन के पुलिस के लोग अंकुल के पास पहुंचे और कड़ाई के साथ जब पूछने लगे तब अंकुल बता रहा है क्या कि अरे कहेला अंकुल ये साहब गुड़िया के हम ले गईली हो आ 2000 रुपया लेकर चाचा के दे के आईली हो। आ चाचा के घर पहुँचे ते ही बखतिया छतिया बिहरे ले त चाचा के घर पहुँचे ते ही बखतिया छतिया बिहरे ले आ देख पुलिस चाचा का छुटर हिम्मतिया छतिया बिहरे ले। ए बाबू अंकुल के बतौले के अनुसार जब पुलिस वाले और वहां की जनता और परिवार वाले जब राम स्वरूप के घरे पहुंचलन तब पुलिस के देख के आ राम स्वरूप पहले ही कांपे लगल और जब दरोगा जी पूछे लगलन तो राम स्वरूप ए भैया जवन बतौले बा सुनले के बाद जैसे लगल कि करेजा फट जाई। का बतौले बा आल्हा में प्रमाण मिला। कि अरे वर्दी के देखते ही ए बाबू वर्दी के देखते ही भूत भाग जाला ये भैया। छोटे छोटे पपियन का कवन आवता थार थार का पेरम सो रूप का टंगरिया देखा। लगला बतावे साफ साफ कुली बात मारिन वाली जान हम तो बेटी गुड़िया का भैया। किडनी कलेजा के पका के आधी रात दोनों प्राणी मिलके रोटी या से खाई गईली भैया। एक 121 बार कैली मंत्रवा का जाप ए बाबू लगल बतावे राम स्वरूप दरोगा साहब से कि साहब एगो किताब रहल ओ किताब के हम कहीं से खरीद के लेके अइली और में लिखले के अनुसार वो लड़की के पेट फाड़ के आ ओकर किडनी और कलेजा सब निकाल के आ खूब बढ़िया से पका के और 121 बार मंत्र का जाप क के आ दोनों प्राणी
हमने रोटी से खा नौली। काहे से कि ओहमन ई लिखल रहल कि ऐसन कयल जाई तब हमनी के औलाद पैदा हुई। अरे बाप रे बाप, इतनी बतिया सुनता वहां जितने लोग भी थे बाबू सब आवाक, दांतों तले अंगुली दाब लिए। और बच्ची गुड़िया कमतारी बाबू इतनी बतिया तो सुनता मूर्छित होके धरती पे न गिर पड़ल। थोड़ी देर के बाद जब होश में आइल बा त रो रो के कहत बा, का कहले बा, खड़ी की लाइन में कहना बा कि रोवे माई घेर ले बा विपत का बदरा। अरे रोवे माई घेर ले बा विपत का बदरा, पापिन ले लिहलु परनमा रोवत बाया चारा। रोवे माई घेरले बा विपत का बदरा, पापिन ले लिहलु परनमा रोवत बाया चरा। भइल का कि अरे पढ़ के तंत्र मंत्र में मराई गई मतिया, आज लावा में जिंदगी बितावे उतपतिया। विश्वास में बहुत बा खतरा, ए भैया अंधविश्वास में बहुत बा खतरा, पापिन ले लिहलु परनमा रोवत बाया चारा। भैया यही तो आज की दुनिया है, यही आज का समाज है कि अंधविश्वास में अंधभक्ति में इतने डूब चुके हैं कि अच्छे बुरे का उन्हें ख्याल भी नहीं है कि इसका अंजाम क्या होगा। गीता, राम स्वरूप, अंकुल और उसका दोस्त वीरेंद्र, सभी लोगों को जेल भेज दिया गया। आज सभी लोग जेल में अपनी करनी पर पश्चाताप कर रहे हैं। तो दोस्तों कहानी यही विराम लेती है। लास्ट लाइन में कहना बा कि गुरु बिहारी गुरु गणेश यह करुणा भरी कहानी, कवि चंद्रिका रामदेव के बहे नयन से पानी। कि अरे ममता में डाली डाली रो पड़ी, हो ममता में डाली डाली रो पड़ी, तो सुषमा सूबेदार बस मिट गई खुशहाली। ममता